मैं फैसल हाशमी। इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर के वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप पाकिस्तान से या एशियन किसी और कंट्री जैसे लाइक इंडिया से आप किस तरह वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं सिंगापुर का, और वहाँ पे आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान से मैंने देखा बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी यूरोपियन कंट्रीज में वर्क वीज़ा पे चले जाएं और वहाँ पे अर्निंग अच्छी कर लें। तो अगर आप कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज को सिंगापुर के साथ, तो सिंगापुर में भी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। जस्ट लाइक आप अगर सिंगापुर करेंसी देखें तो 120 के राउंड अबाउट डॉलर है, अगर कन्वर्जन करें पाकिस्तानी रुपये में। तो वहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है वो $2500 से लेके $5000 तक होती है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में तो उनकी निस्बत अर्निंग ज़्यादा है और सिंगापुर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक वहाँ पे जो जॉब्स की अगर कंपेयर करें यूरोपियन को, क्योंकि सिंगापुर देखे लाहौर जितना तो नहीं, आधे लाहौर जितना कंट्री है और वहाँ की तकरीबन 50 से 60 लाख की आबादी है और इस पॉपुलेशन में तकरीबन 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यानी 10 लाख की आबादी में इस 60 लाख की आबादी में 10 लाख से ज्यादा लोग वर्क परमिट पे वहां पे काम कर रहे हैं और सारे फॉरेनर्स हैं। तो अगर इसे कंपेयर किया जाए सिंगापुर में इस हिसाब से बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिंगापुर जा सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में सारी कैटेगरीज बताऊंगा, आपको जॉब कैसे मिलेगी, लेके कैसे जा सकते हैं और आपको कितना अरसा वहां पर रहना पड़ता है एक ही एम्प्लॉयर के साथ। सिंगापुर के वर्क वीजा की 3 कैटेगरीज हैं। एक एम्प्लॉयमेंट पास कहलाता है। ये एम्प्लॉयमेंट पास तो उनके लिए होता है जिन्होंने डिग्री की होती है, जैसे लाइक कोई आईटी में है, इंजीनियरिंग में है, वो फार्मास्यूटिकल में है या दूसरी जो फील्ड्स है। इस फील्ड में आपने डिग्री लेवल की एजुकेशन हासिल की हुई है और आपने इसके साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उसके बाद आप सिंगापुर में आपको जॉब ऑफर मिलती है और आप उस जॉब वीजा पे जा सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी का वीजा है वो एस पास कहलाता है। एस पास वीजा बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमास किए हुए हैं, टेक्निकल डिप्लोमा। जैसे लाइक पाकिस्तान में टेक्निकल डिप्लोमा करते हैं लोग, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लेते हैं या दूसरी कैटेगरीज में जो, तो उसमें अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप उस बेस पे भी सिंगापुर जा सकते हैं एस वीजा पे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है डिप्लोमा के बाद भी, तो आप एस पास पे सिंगापुर में वर्क वीजा पर जा सकते हैं। और जो अच्छा, ये 2 कैटेगरीज तो हो गई। जस्ट लाइक एक तो हो गया जो हाईली स्किल्ड हैं, दूसरा हो गया जिन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं। अब जो सबसे अहम कैटेगरी जिसमें बहुत कम लोग कोशिश करते हैं, हालांकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वो सिंपल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा होता है। तो इसे वहां पर नॉर्मली वर्क परमिट कहा जाता है। तो इस पे कौन कौन से लोग जा सकते हैं? देखिए, आपकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं है आपने, लेकिन आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप जैसे लाइक कंस्ट्रक्शन में हैं। मैं आपको एंड में एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के रेलेवेंट वेबसाइट भी बताऊंगा। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन का सिर्फ काम आता है, जैसे लाइक आप ऑपरेटर हैं, आप लिफ्टर ऑपरेटर हैं, आप इसके अलावा जैसे लाइक कोई भी टेक्निकल स्किल कह लें, तो यानी ये तो बहुत बेसिक लेवल की जॉब्स आ जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अगर आप इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग में हैं, मोबाइल रिपेयरिंग में है, तो इस तरह की जौन सी भी फील्ड्स है उसमें आपको काम आता है, यानी आपको स्किल आती है और आप उस बेस पे भी जॉब वीजा पे सिंगापुर जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि देखें आप वहां से जॉब कैसे हासिल करनी है आपने। अगर आपको कोई एजेंट कहता है मैं आपको पैसे लेकर आपको मैं वहां पे जॉब ऑफर दिलवा दूंगा, तो मैं तो आपको कतई रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑफिशियली सिंगापुर में किसी एजेंट के थ्रू आना इलीगल कहलाता है। तो इसके लिए सबसे देखिए नॉर्मल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि सिंगापुर में आप विजिट वीजा पे जाएं। पाकिस्तान से सिंगापुर का विजिट वीजा हासिल करना निस्बतन दूसरे कंट्रीज के काफी आसान है और वो कम कास्ट पे मिल जाता है। पाकिस्तान में आपको ट्रैवल एजेंट्स मिल जाएंगे जो विजिट वीजा के डॉक्यूमेंटेशन आपको बना देते हैं। अगर आप खुद बना ले तो ज्यादा बेहतर है, या वहां से इन्विटेशन मंगवा देते हैं। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है वीजा। हाँ, दुबई से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज करें तो सिंगापुर का विजिट वीजा काफी आसान है। हाँ, विजिट वीजा आसान क्यों है?
उसकी एक रीज़न ये भी है, देखिए सिंगापुर में काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस वीज़ा सिस्टम में। जस्ट लाइक वहाँ पे आप वीज़ा पे जाते हैं और आपका वीज़ा अगर एक्सटेंड नहीं होता और लाइक वीज़ा और आप ओवर स्टे करते हैं, तो सिंगापुर का काफ़ी सख्त लॉ है अगर आप कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ पे जो ओवर स्टे करते हैं जो लोग, उनको कोड़े मारे जाते हैं। तो इसके लिए तो इस वजह से सिंगापुर का थोड़ा वीज़ा आसान है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि छोटा सा तो कंट्री है, तो आप ज़्यादा वीज़ा पे जाके ओवर स्टे करना काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। तो आप वीज़ा पे वहाँ पर जाकर आपकी जो रेलिवेंट स्किल है उसके वहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैं और वैसे वहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल भी होते हैं जॉब्स के, वहाँ पे आप जाके अपनी सीवी सबमिट करवाते हैं, आपको जॉब ऑफर होती है। उसके बाद आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ता है उस स्पॉन्सर लेटर के साथ और आपको अप्लाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रीशियन भी जा सकता है, प्लम्बर भी जा सकता है, लाइक ये काफ़ी इजी है ना, एक आसान सा हल है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हासिल होती है कि जस्ट लाइक आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है तो वो वहाँ से आपको जॉब ऑफर दिलवा दे किसी एम्प्लॉयर के साथ, आप कहीं कोई एम्प्लॉयर वहाँ से आपको स्पॉन्सर कर दे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम लोगों को हासिल होगी, क्योंकि बहुत कम पाकिस्तानी है वहाँ पे अगर कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ। और सबसे आसान और जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप लाजमी करें मैं डिस्क्रिप्शन में जो सिंगापुर की वेबसाइट्स हैं, जो मेन जॉब हंटिंग वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस पे आपने क्या करना है, इस पे जाके आपने सिर्फ अपनी सीवी बनानी है, अपनी प्रोफाइल बना के आपकी जो रेलिवेंट जॉब है उसमें आपने अप्लाई करना है। आपको इतनी ज्यादा इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए होता, क्योंकि सिंगापुर में आइल्स की कंपल्शन नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आपको जो ही जॉब ऑफर होती है आप स्ट्रेट वे आप वहाँ जो जॉब ऑफर है वो लेकर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, तो आपको 2 इयर्स का वीजा इशू हो जाता है जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा कहलाता है, और आप 2 साल के लिए बाउंड होते हैं उस एम्प्लॉयर के साथ काम करने को। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ेंगे तो आपको सिंगापुर में एंट्री आपकी बैन कर दी जाती है। लास्ट में मैं आपको एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, ये स्पेशली सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। जस्ट लाइक वहाँ पे अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ऑलरेडी पाकिस्तान में काम करने का, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक और आपको स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। इस वेबसाइट का नाम है bca.com.sg। इस वेबसाइट को जाके आप एक्सप्लोर करें, बहुत सी स्कॉलरशिप भी आती हैं और इसमें बहुत सी लाइक शॉर्ट कोर्स भी ऑफर करते हैं वहाँ पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सिंगापुर के कंस्ट्रक्शन वर्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इस पे जाके भी आप किसी छोटे से कोर्स में भी आप अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो आपको एक शॉर्ट डिप्लोमा करवा देते हैं, उसके बाद आपको रेलिवेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी है। दूसरी जो फाइनल में मैं जो आपको एक चीज बताऊंगा वो ये है कि देखिए अगर आप किसी भी स्किल नहीं है आपके पास, जैसे लाइक आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, आपने सिर्फ मैट्रिकुलेशन की हुई है, तो उनके लिए मैं सबसे सबसे अच्छी ऑप्शन बताऊंगा वो है आप सिंगापुर में किसी टेक्निकल डिप्लोमा में एडमिशन ले लें। 6 माह के डिप्लोमा होते हैं और उसका वीजा भी आपको मिल जाएगा इजीली। तो आप उस 6 माह का जस्ट लाइक आप वेल्डिंग वर्क के डिप्लोमा में आप एडमिशन ले लें और वहां जाके 6 माह का वो आप डिप्लोमा करें वेल्डिंग में, जस्ट लाइक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो ही आप वहां से सर्टिफिकेशन हासिल करेंगे, आप स्टेट में अपनी इंडस्ट्री में जो सी आपकी रेलवे इंडस्ट्री होगी उसमें आप जॉब अप्लाई कर सकेंगे और इंस्टीट्यूट भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपको वहां से जॉब ऑफर हो जाएगी, आपको जॉब ऑफर होगी, फिर आप जो मैंने प्रोसीजर बता दिया पाकिस्तान वापस आके उस जॉब वीजा पे आप सिंगापुर जा सकते हैं। अच्छा, ये थी जी सिंगापुर की सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं इसमें मैं आप एक और वीडियो अभी जल्दी अपलोड हो जाएगी, वो है हांगकांग के बारे में कि आप हांगकांग में कैसे वर्क परमिट पे जा सकते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा और ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस भी देख सकें। शुक्रिया।